देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब क्या नेचर है, आकार मतलब साइज, और स्थिति बताइए मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो इसको बनाने का सिर्फ दो रूल है। एक, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जो आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, और दूसरा नियम है जब कोई प्रकाश की किरण शीर्ष से जाती है तो उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो बस इसी दोनों नियम को हम लागू कर देंगे इस चित्र पर। देखिए ये वस्तु ए बी है, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है, समानांतर ले लेंगे, ये जो प्रधान अक्ष है ना इसके समांतर होना चाहिए। कोई किरण आपतित हो रही है, ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर पैरेलल। तो अब क्या होगा, परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरेगा, ये हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। तो ये परावर्तन के बाद फोकस से लौट गया। ओके। और दूसरा क्या नियम बताए, जब सी से जाता है तो उसी पथ पर वापस लौट आता है। जब प्रकाश की किरण सी से होकर इस वस्तु के शीर्ष पर जाएगा तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो ये दोनों किरण क्या दिख रहा है कि ये आपस में पीछे से और दूर ही होते जा रहे हैं। इट मीन्स आगे अगर जाता, जा तो नहीं रहा है, अगर जाता, हम यहाँ पे इसे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं कि यदि आगे जाता, तो कल्पना जो करते हैं उसे टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं, ठीक। इससे भी इमेजिन कीजिए कि यदि ये और आगे जाता तो यहाँ पर मिलता है ना, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब यहीं पर बना। और ये प्रतिबिंब को ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट से इसकी ऊंचाई को आप दर्शा सकते हैं। तो क्या कह रहा था, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो दर्पण के पीछे जो बनता है तो वो काल्पनिक या आभासी सीधा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया, आभासी या काल्पनिक सीधा, ठीक है। फिर क्या कह रहा था, आकार बताइए, आकार। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के आकार से बड़ा है, तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा। ओके। फिर कह रहा है कि स्थिति बताइए कहाँ है, तो दर्पण के ये सामने है और ये दर्पण के पीछे है, तो स्थिति क्या हो गया, दर्पण के पीछे। ओके, यही इतना ही बस कह रहा था इस प्रश्न में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में कह रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थिति बताइए। तो कहाँ पर स्थित है इस बार वस्तु, फोकस पे। तो वही रूल लगा देंगे, क्या, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी। तो ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी, परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी। ओके। और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है जब प्रकाश की किरण सी से जाती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यदि सी से होकर जाती है तो सी से गया और तो उसी पथ पे वापस भी लौट गया, ठीक है। तो अब क्या देखें, जो प्रकाश की किरण सी से गई मतलब वक्रता केंद्र से गई उसी पथ पर वापस लौट गई, और ये दोनों रेखा क्या दिखने लगा, समांतर दिखने लगा। तो समांतर कब दिखते हैं, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती हो या अनंत पे जाती हो तो वो किरण क्या कहलाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। इट मीन्स ये समांतर है तो इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। कहाँ बना, अनंत पर बना। तो स्थिति हो गया अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर, दोनों संयुक्त होगा अनंत पर, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हुआ, तो प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु रखे थे और ये नीचे बना है, तो नीचे जब भी आए तो समझ जाइए वो वास्तविक उल्टा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक उल्टा। ओके। और आकार क्या है, फोकस पे रखे हैं और अनंत पर जाके बना है। इट मीन्स वस्तु से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बना होगा तभी अनंत पर की वस्तु हमें दिख रही है। तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हो गया ये। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने F तथा C मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति सचित्र बताइए। ठीक है, रूल नंबर 1, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो ठीक है समांतर आपतित हो रही है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के,
तो परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगा, ये नियम है। तो परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगा, लौट गया फोकस से। चलिए, और रूल नंबर 2 क्या है, जब सी से प्रकाश की किरण आपतित होगी तो उसी पथ पर वापस लौटेगी। जब सी से जाएगी तो उसी पथ पर वापस लौटेगी। देखिए, जब प्रकाश की किरण सी से जा रही है तो टकराकर उसी पथ पर वापस लौटा रही है। ठीक, ठीक है। तो जब सी से गया प्रकाश की किरण तो उसी पथ पर वापस लौटाया। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर मिला, यहाँ नीचे। तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया बी और नीचे आ गया ए। कंप्लीमेंट लगा दीजिए। क्या हो गया, तो प्रतिबिंब पहले प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु था और प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रधान अक्ष के नीचे। इसका मतलब उल्टा बना है, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार। तो साफ दिख रहा है वस्तु से बड़ा ही है, वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति क्या है, तो इधर वक्रता केंद्र, राइट साइड वक्रता केंद्र है और लेफ्ट साइड क्या है, पूरा अनंत है। तो मीन्स प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। तो लिख देंगे स्थिति अनंत, अनंत तथा सी, या पूरा लिख दीजिए वक्रता केंद्र सी के बीच। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति बताइए। देखिए, जब वस्तु सी पर रखा गया है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो वही रूल नंबर 1, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी। तो ठीक है, आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी। तो परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी। लौट गया, ओके। फिर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है कि जब सी से जाएगी प्रकाश की किरण तो उसी पथ पर वापस लौट आएगी। तो वस्तु तो सी पर ही रखी हुई है, तो सी से इस बार कैसे भेजेंगे, नहीं भेज सकते, दिक्कत है। तो क्या करेंगे, इसी रूल का एक उल्टा भी तो हो सकता है, इन्वर्स। जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से लौटती है। इसका मतलब यदि फोकस से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो तो क्या होगा, समांतर लौटेगी। चलिए, तो ठीक है, इसे अप्लाई कर देते हैं, इसी रूल नंबर 1 का इन्वर्स को। प्रकाश की किरण क्या हो रही है, यहाँ पर फोकस से आपतित हो रही है, फोकस से आपतित हो रही है, और परावर्तन के बाद ये समांतर लौटेगी, समांतर लौटेगी। ठीक है, समांतर लौट गई प्रधान अक्ष के। तो अब ये दोनों जहाँ पे कट रहा है वहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बना, वहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। अब ये ए नीचे आ गया, ए कंप्लीमेंट, बी यहीं रह गया। ठीक, तो प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना, इसका मतलब वास्तविक उल्टा। तो लिख देंगे वास्तविक उल्टा। और आकार क्या है, तो आपको दिख रहा है जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी है, मतलब दोनों का साइज समान है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। ओके, और प्रतिबिंब की स्थिति, तो वस्तु को सी पर रखे थे तो कहाँ पर बना, सी पर ही बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वीं स्थिति। हाँ, देखिए क्या कह रहा है 5वीं स्थिति में, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थिति बताइए। तो इस वक्रता केंद्र सी है और इधर अनंत है, दोनों के बीच वस्तु रखी गई है। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। लीजिए, गुजर गया। ओके, चलिए। और रूल नंबर 2, जब सी से प्रकाश की किरण आपतित होगी तो उसी पथ पर वापस लौटेगा। तो ठीक है, सी से कोई किरण आपतित हो रही है तो वही किरण वापस लौट जाएगी उसी पथ पर, मतलब उसी रास्ते पर। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ। तो यही बना प्रतिबिंब, ये बना प्रतिबिंब, आपका इमेज, फोटो। ये नीचे आ गया और ये भी ऊपर रह गया, कंप्लीमेंट। तो क्या हो गया, वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब नीचे बना, इट मीन्स वास्तविक उल्टा। तो प्रकृति हो गया वास्तविक
और उल्टा। और क्या पूछा जा रहा है? प्रतिबिंब का आकार। तो ये वस्तु है और ये आपके फोटो का आकार है प्रतिबिंब का। तो साफ दिख रहा है कि वस्तु से ये प्रतिबिंब छोटा है, तो लिख देंगे वस्तु से छोटा। ठीक है। और स्थिति क्या है? सी तथा एफ के बीच बना है। तो स्थिति है सी तथा एफ के बीच। ओके, चलिए नेक्स्ट, छठी और अंतिम स्थिति देख लेते हैं अवतल दर्पण के सामने। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति सचित्र बताइए। अनंत पर मतलब अनंत तो ऊपर हो गया, आसमान हो गया। ठीक है, तो अनंत से तो एक नियम ये है कि जब कोई किरण ध्रुव से होकर जाती है, आपतित होती है, ध्रुव से होकर आपतित होती है, तो जितना बड़ा एंगल प्रधान अक्ष और ध्रुव के पर यह आपतित किरण बनाती है, उतना ही बड़ा एंगल, सेम एंगल नीचे परावर्तित किरण और ध्रुव के बीच बनेगा, जिसे आप परावर्तन का नियम भी जानते हैं कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। जितना बड़ा ये एंगल है उतना ही बड़ा एंगल बनाकर ये क्या होगा? परावर्तित होगा। ठीक है। अच्छा, तो आसमान से मतलब अनंत से कोई किरण आ रही है तो आपको तो मालूम है कि वह किरण कैसी होती है? समांतर किरण पुंज होती है। अनंत से आती हुई किरण क्या होती है? समांतर। तो ठीक है, इसके समांतर एक और किरण ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा समांतर किरण पुंज, मतलब अनंत से आती हुई किरण। ठीक, तो ये हो गया समांतर किरण पुंज, मतलब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, और ये परावर्तन के नियम से उतना ही बड़ा एंगल बनाकर परावर्तित भी हो जाएगी। तो अब ये दोनों किरण जहाँ पे कट रहा है, वहीं पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। तो ये प्रतिबिंब जो बना, क्या हो गया? वस्तु ऊपर में है और यह नीचे में बन रहा है, मतलब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार, तो अनंत पर की वस्तु आपको इतनी बड़ी दिख रही है, मात्र इतनी बड़ी दिख रही है। इसका मतलब वस्तु ऊपर में बहुत बड़ा रहा होगा और प्रतिबिंब इतना छोटा दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से छोटा नहीं बल्कि वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है। अच्छा, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो फोकस पर। तो लिख देंगे फोकस पर। ठीक है।